हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो जैसे कि हमारा सिलेबस चल रहा है ये कि एसएसबी सुपरवाइज़र वाला, तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पहले भी कवर किए हुए हैं और आज हम क्लास को आगे जो क्लास का पहले भी जैसे मीनिंग ऑफ क्लास, डेफिनेशन ऑफ सोशल क्लास और करैक्टरिस्टिक्स भी कुछ उसमें कवर की हुई हैं। और आज हम वो करैक्टरिस्टिक्स जो पेंडिंग है, जो बची हुई हैं, वो भी कवर करेंगे। और साथ में उसके साथ साथ हम क्राइटेरियन देखेंगे क्लास का, और जो कार्ल मार्क्स ने एनालिसिस किया है क्लास का वो देखेंगे, और डिफरेंस देखेंगे कास्ट और क्लास का। तो ये चीज़ें हम आज कवर करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको, मैंने सोशल क्लास का मीनिंग पढ़ लिया, हमने डेफिनेशंस भी देख ली हैं, उसके साथ साथ नेचर करैक्टरिस्टिक्स देखी हुई हैं हमने, जो 5 करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं, और 5 के आगे जो आज हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स थी क्लास इज स्टेटस ग्रुप। क्लास कैसे डिसाइड होता है? क्लास एक स्टेटस ग्रुप है, मतलब हैसियत के हिसाब से क्लास डिसाइड होती है कि किसकी क्या हैसियत है ना। स्टेटस मीन्स हैसियत या कैपेसिटी बोलो या पोजीशन बोलो, है ना। हैसियत जो इंसान की होती है उससे हम क्लास डिसाइड करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लास इज़ अ स्टेटस ग्रुप। और दूसरा है ये कौन सा स्टेटस है? ये अचीव्ड स्टेटस होता है। ये हम अचीव करते हैं, जो हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं उसके बेसिस पे ये स्टेटस होता है, ना कि एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, ये अचीव्ड स्टेटस है। और तीसरा था द क्लास सिस्टम इज़ ए यूनिवर्सल। जो क्लास सिस्टम है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडिया की बात करें तो उसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसके बेसिस पे होती है? कास्ट के। अगर कभी भी ये ऑब्जेक्टिव आए कि इंडिया में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है तो किसके बेसिस पे है, तो वो कास्ट ही होगा उसका आंसर, वो कास्ट के बेसिस पे होती है। और यूनिवर्सल की बात करें, क्लास सिस्टम क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नेचर है। और साथ में हमने क्या देखा था? मोड ऑफ फीलिंग्स, है ना। हमने देखा था कि किस प्रकार से, मतलब किस तरह से फीलिंग की वजह से भी क्या था हमारा, हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी क्लास है। वो फीलिंग्स कौन सी किस में देखते हैं हम? इकोनॉमिकली। लेकिन इकोनॉमिकली हायरार्की हम देखते हैं, उससे भी हम देखते हैं कि ये कौन सी क्लास से है। अगर इकोनॉमिकली अच्छा है तो हो सकता है वो हायर क्लास का हो, अगर नॉर्मल है तो मिडिल क्लास का है, अगर बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास तो वो क्या है? लोअर क्लास का है। ये 3 तरह की क्लासेस हैं जो हम इसमें चेक करते हैं। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज, और साथ में क्या पढ़ा था हमने? एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज पढ़ा था। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने? इसमें देखा था हमने कि प्रभाव, इम्पैक्ट की वजह से, है ना। प्रेस्टीज मतलब प्रभाव पड़ना, है ना, जिसकी वजह से क्लास का कोई ना कोई प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, इम्प्रेशंस होता है, तो उसकी वजह से भी क्या उसकी क्लास डिसाइड होती है। तो अब आगे जो हमने पढ़ना है वो है एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। अब हमने देखना है एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी के हिसाब से क्या है, फिर देखना है मोड ऑफ लिविंग के हिसाब से क्लास कैसे डिसाइड होती है, या सोशल क्लास को हम ओपन ग्रुप क्यों बोलते हैं, ना, क्या बात है। और देखेंगे सोशल क्लास को इकोनॉमिक ग्रुप भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है सोशल क्लास की, है ना, किस थिंकर्स ने क्या कौन कौन सी क्लासिफाइड कैसे की है क्लास, वो भी देखेंगे। तो उसके बाद देखेंगे हम क्राइटेरियन ऑफ क्लास, कैसे हम डिसाइड करते हैं, कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। और फिर देखेंगे हम लास्ट में जो मार्क्स का एनालिसिस है, मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया है, उन्होंने क्या बताया है क्लास के बारे में। तो फिर और लास्ट पे बचता है हमारे पास जो हमने डिफरेंस देखना है, कास्ट और क्लास का क्या डिफरेंस है। तो इसी के साथ हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, और फिर लास्ट पे इसके एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी से। तो क्लास को क्या बोलता है? ये बोलते हैं एलिमेंट होता है किसका? स्टेबिलिटी का। ये भी एक उसकी विशेषता है, फीचर्स है, जहाँ पे ऐसी स्टेबिलिटी आपको दिखे। एलिमेंट होता है पार्ट, ठीक है, पार्ट है किसका? स्टेबिलिटी का। तो ये बोलता है ए सोशल क्लास इज़ रिलेटिवली ए स्टेबल ग्रुप। अगर सोशल क्लास की बात करें तो वो क्या है? वो एक स्टेबल ग्रुप है। इट इज़ नॉन ट्रांजिटरी नॉर अनस्टेबल लाइक एज क्राउड आर ए मूव, है ना। बोलता है ये कोई ट्रांजिटरी नहीं है। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परल, अनस्टेबल, ये कोई अनस्टेबल नहीं है, ये कोई शॉर्ट के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ये एक
मतलब नॉट ट्रांजिटरी है नॉर अनस्टेबल है। जैसे कि ये कौन होते हैं, जैसे कि क्राउड होता है, क्राउड मतलब क्राउड या जिसको हम मॉब भी बताते हैं, वो होती है भीड़। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जमा हो गए, गैदरिंग होगी तो उसको हम सोशल क्लास बोलेंगे, ये वो चीज़ नहीं है। बोलता है दो स्टेटस इन द केस ऑफ क्लास इज सब्जेक्ट टू चेंज, इट इज़ टू सम एक्सटेंट स्टेबल, है ना। ऐसा है कि जो ये चेंज होती है क्लास, ऐसा नहीं है कि क्लास स्टेबल है, स्टेबल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप जिस क्लास में हो तो उसी में रहोगे, नहीं, वो चेंज होती है, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है, मतलब रेंज है, बाउंड्री है, जिसको हम एक्सटेंट बोलते हैं। स्टेटस इन द केस ऑफ क्लास में अंडरगो रेडिकल चेंजेस इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस, डैट इज़ टाइम ऑफ वॉर्स, रेवोल्यूशन, है ना। इन टाइम से क्या होती है, वो जब वो ऐसा इन चीज़ों से सफ़र करती है, अंडरगो इन चीज़ों से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, चेंज आती है ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब ये क्या बोलते हैं इसको हम, निराला, है ना। जब ये निराली चीज़ें होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे हालात रह गए, तो उस टाइम क्या होती है, क्लास जो होती है वो चेंज होती है। तो ये था एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये भी एक इसकी क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आता है मोड ऑफ़ लिविंग, वो कैसे रहते हैं, मोड ऑफ़ लिविंग, है ना, उनका मतलब वो किस हिसाब से रहते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं वो, ये क्या बोलते हैं, ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स है किसकी, क्लास की, उससे भी डिसाइड होती है उसकी क्लास। उनका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या वो पहनते हैं, कैसे वो घरों में रहते हैं, कैसे उनके नेबर्स हैं, कैसे उनकी सोसाइटी है, कैसे उनके रिलेशंस है आपस में, अच्छी क्लास से हैं या लोअर क्लास से हैं, है ना। ये डिसाइड करते हैं उनके बिहेवियर से, उनके रहने से, वे ऑफ लाइफ से। बोलता है ये सोशल क्लास इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर क्लासेस बाय इट्स कस्टमरी मोड्स ऑफ बिहेवियर। कस्टम्स मतलब होता है, कस्टमरी मतलब कस्टम्स होते हैं रिवाज, है ना, तो कस्टमरी हो गया रिवाजी, है ना। रिवाजी उनके जो बिहेवियर्स हैं वो कैसे हैं, उनका बिहेव कैसा है दूसरी क्लास से, तो उससे भी क्या होता है, डिसाइड होती है उसकी क्लास। दिस इज़ ऑफन रेफर टू एज अ लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, है ना। यही इंसान का क्या है, पर्टिकुलर क्लास का जो लाइफ स्टाइल है वही रेफ़र करता है इस चीज़ को, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी क्लास है। ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स है, मोड ऑफ़ लिविंग, उनका रहने का कैसा तरीका है, क्या है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक क्लास के बारे में बताता है। ये भी उसका फीचर है, इंडिकेशन है या करैक्टरिस्टिक्स है। लाइफस्टाइल्स आर द मोड ऑफ लिविंग इंक्लूड सच मैटर्स एज द मोड ऑफ ड्रेस, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, द काइंड ऑफ हाउस एंड नेबर्स वंस लाइव्स इन, द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन ऑन वन रिसोर्ट टू द कल्चर प्रोडक्ट्स वन इज़ एबल टू एन्जॉय, द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर भी बता दी आपको कि उनका रिलेशनशिप कैसा है पेरेंट्स के साथ, है ना। उनका ये क्या बोलते हैं, मैगज़ीन्स या टीवी शोज़ वो क्या है ना, ये सारी चीज़ें, या उनका फ्रेंडशिप सर्कल कैसा है, वंस मोड्स ऑफ कन्विंस एंड कम्युनिकेशंस, है ना, उनकी बातचीत करने का तरीका क्या है ना, उनका उठना बैठना कैसा है, one's way of spending money and so on, है ना। लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट द स्पेशलिटी इन्फीरियर प्रेफरेंस टेस्ट वैल्यूज़ एंड क्लास, है ना। बोलता है लाइफ स्टाइल किसको रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो उसके प्रेफरेंस पे, पसंद पे, उसकी चॉइस पे, उसकी कैसी चॉइस है, अगर अच्छी चॉइस है तो अच्छी क्लास से है ना। प्रेफरेंसेस मतलब चॉइसेस, वैल्यूज़, टेस्ट, वैल्यूज़, है ना। वैल्यूज़ होती है कीमत, आदर करना, कदर करना, रिस्पेक्ट जिसको बोल सकते हैं, वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ होती है क्लास में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये भी एक फ़ीचर है किसका, क्लास का। और उसके बाद है सोशल क्लास को क्या बोलता है, सोशल क्लास एन ओपन ग्रुप, ये सोशल क्लासेस आर ओपन ग्रुप, है ना। सोशल क्लास बोलो या क्लासेस बोलो एक ही बात है। ओपन ग्रुप्स, इसको क्यों बोलते हैं ओपन ग्रुप, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आप जिस क्लास में पैदा हुए हो उसी में आपको टिल डेथ तक वैसे ही रहना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं, क्लास को बोलते हैं हम ओपन ग्रुप, और कास्ट को बोलते हैं हम क्लोज्ड ग्रुप। तो इसको ओपन ग्रुप बोलते हैं दे रिप्रेजेंट एन ओपन सोशल सिस्टम, है ना। इसमें पूरे सोशल सिस्टम में आप ओपन हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई रुकावट नहीं है। आप अगर वो लाइन है ना कि आप पैदा गरीब हुए हो, ये आपके बस में नहीं था, लेकिन आप गरीब मरोगे, ये आप अगर आप गरीब मरोगे तो इसमें आपकी पूरी गलती है। ये वही बात है क्योंकि ओपन सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो सेंटेंस है कि आप पैदा गरीब हुए हो, इसमें आपकी गलती नहीं है ना, लेकिन अगर आप मरोगे गरीब, इसमें आपकी पूरी गलती है। तो इसीलिए ये क्या है, ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है ये पैरा, कि
क्लास में आप अगर आप चाहो तो आप अचीवमेंट्स कर सकते हो। वही बोलता है कि दे रिप्रेजेंट एन ओपन सोशल सिस्टम। एन ओपन क्लास सिस्टम इज़ वन इन विच वर्टिकल सोशल मोबिलिटी इज़ पॉसिबल। अगर हम ओपन क्लास सिस्टम में बात करें तो उसमें वर्टिकल सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होती है। अब ये मैंने पहले भी बताया आपको, पिछली क्लासेस में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है, और उसकी दो टाइप्स हैं, एक वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, एक होती है हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी क्या होती है, अभी भी मैं बता दूं आपको कि सोशल मोबिलिटी एक मूवमेंट होती है किसके बीच में, इंडिविजुअल्स को बोलो या ग्रुप को लेके, किसमें, सोशो इकोनॉमिक पोजीशंस में, जो उनका समाज में जो इकोनॉमिक पोजीशंस होती है उसको लेके जो सोशल मोबिलिटी होती है ना, उसको बोलते, उसके लेके जो मूवमेंट होती है उसको सोशल मोबिलिटी बताते हैं। और इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक हो गया वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, एक हो गया हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी। ठीक है। अब वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, ये वो मूवमेंट होती है जो इंडिविजुअल या ग्रुप या पीपल में हो, जिसमें क्या होता है एक स्टेटस से वो दूसरे में चले जाता है। ठीक है, उसकी मतलब उसकी जो पोजीशंस होती है वो उसकी एक स्टेटस से वो दूसरे में चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे के समझाता हूँ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान क्या है, लेबरर है या प्लम्बर है, रख लो, है ना, तो वो कल को वो क्या बन जाता है, वो कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये क्या था, उसका जो स्टेटस था वो क्या हुआ, वो चेंज हो गया, है ना। पहले वो प्लम्बर था, उधर से वो कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट बन गया। फॉर एग्जांपल एक लेबर है, वो कल को बैंक का क्लर्क बन जाता है, तो वो क्या हो गया, वो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी हो गई। उसमें क्या हो गया, उसका उस इंडिविजुअल का क्या हो गया, वो पूरा स्टेटस जो है वो क्या हो गया, दूसरा हो गया, है ना। लेकिन अगर हम हॉरिजेंटल मोबिलिटी की बात करें, हॉरिजेंटल मोबिलिटी क्या होती है, ये चेंज होती है खाली किसमें, पोजीशन में, लेकिन उसकी जो स्टेटस होता है ना उसमें चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर वर्कर है, हॉरिजेंटल मोबिलिटी की एग्जांपल दे रहा हूँ अब मैं। अभी तक मैंने वर्टिकल सोशल मोबिलिटी की एग्जांपल दी, अब मैं हॉरिजेंटल मोबिलिटी की एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल मोबिलिटी होती है चेंज इन पोजीशन विदाउट चेंज इन स्टेटस। ठीक है, बिना स्टेटस के चेंज किए हुए जो पोजीशन में चेंज आती है उसको हम बोलते हैं क्या, हॉरिजेंटल मोबिलिटी। पोजीशंस क्या होती हैं, लोकेशन, है ना, ये तो आपको भी पता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी हॉरिजेंटल मोबिलिटी की। इंजीनियर वर्कर है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, और वो वहाँ से रिज़ाइन दे देता है, मतलब उस जॉब से वो निकल जाता है, उस फैक्ट्री से वो निकल जाता है, वो इंजीनियर है। लेकिन जब वो दूसरी जगह जाके काम कर रहा है, दूसरी जगह फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पे एज ए इंजीनियर काम करेगा, तो वो क्या है, वहाँ पे भी वो उसकी जो पोजीशन है ना, वो क्या रही, उसकी पोजीशन तो चेंज हो गई ना, क्योंकि उसकी पोजीशन पहले वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ से उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन चेंज हो गई, है ना। पोजीशन मीन्स स्थान, पोजीशन मीन्स लोकेशन, वो चेंज हो गई, लोकेशन, वो दूसरी फैक्ट्री में चला गया, लोकेशन तो चेंज हो गई, चेंज इन पोजीशन हो गई, बट विदाउट चेंज इन स्टेटस। उसका स्टेटस क्या थी, उसकी हैसियत थी, वो इंजीनियर था, तो वो वहाँ जाके भी एज ए इंजीनियर ही काम कर रहा है, तो वो क्या है, वो हॉरिजेंटल मोबिलिटी है। ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी में आपको पता है वो चाहे कुछ भी है, अगर वो यहाँ पे इंजीनियर था, अगर वहाँ पे जाके वो कुछ वहाँ का हेड बन गया, हेड मैनेजर हो गया, तो वो क्या है, वो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई, हॉरिजेंटल और वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और क्लास क्या होती है, ये वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें आप कहीं से भी कुछ भी बन सकते हो, आप कोई ये नहीं है कि अगर आप ये क्या बोलते हैं, एक लेबरर है तो वो खाली लेबर रहेगा, नहीं, वो लेबर कभी ना कभी बैंक क्लर्क भी बन सकता है ना। अगर वो पहले लेबर का काम करता था, वो अगर मेहनत करेगा उसकी अचीवमेंट से, उसकी पढ़ाई से, उसकी एजुकेशन से, वो क्या बैंक क्लर्क भी बन सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी है, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि क्लास इज़ एन वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है। दिस मीन्स देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, यही बात बोली मैंने, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आर एट द मोस्ट ओनली वेरी मिल्ड रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना। इसमें मतलब मिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड होती है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो इंडिविजुअल्स की इन सोशल हायरार्की में, है ना, समाज की हायरार्की में। सोशल मीन्स समाज, हायरार्की जो लेयर्स है हायरार्की में। However, a complete open class system and complete closed class system are not hypothetical, है ना, ये कोई hypothetical नहीं है, ये काल्पनिक नहीं होते हैं ना। hypothetical मीन्स काल्पनिक होना, क्योंकि ये completely क्या है, open class system या completely closed class system क्या है, ये क्या है, ये खाली hypothetical है। ठीक है, ये हम काल्पनिक करते हैं कि ऐसा है, ये है, बट लेकिन ऐसा नहीं होता, ये खाली काल्पनिक है। ठीक है,
तो ये था हमारा सोशल क्लास एंड ओपन ग्रुप। अब आपको ओपन ग्रुप समझ आ गया होगा, थोड़ा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या है ना, ये भी बता दिया मैंने मोबिलिटी क्या है। फिर सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या है, हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी क्या है, तो ये था इसका। और इसके बाद है सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक ग्रुप। अब सोशल क्लास क्या है, एक इकोनॉमिक ग्रुप भी है, मतलब इकोनॉमिक के बेसिस पे भी ग्रुप ये क्लास डिसाइड होती है, ठीक है। ये इकोनॉमिक की बात हमारे कार्ल मार्क्स भी करते हैं। जब हम कार्ल मार्क्स का एनालिसिस करेंगे कि उन्होंने क्या बताया था ये क्लास को लेके, तो क्लास को उन्होंने इकोनॉमिक ग्रुप में ही वो डिसाइड किया है कि उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिकली ही सोसाइटी क्या है, वो डिवाइड है, क्लासेस बटी हुई है आपस में। तो द बेसिस ऑफ सोशल क्लास इज़ मोस्टली इकोनॉमिक, है ना। ज़्यादातर लोग क्या हैं, इकोनॉमिक के ही बेस पे डिसाइड करते हैं क्लास को, बट दे आर नॉट मेरी इकोनॉमिक ग्रुप्स आर डिवीजन्स, है ना। लेकिन इसमें हम केवल यही नहीं बता सकते या ओनली हम इसके ही इकोनॉमिक ग्रुप की ही बात से डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया सच एज अ क्लास कॉन्शियसनेस, है ना, क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास सॉलिडेरिटी एंड क्लास आइडेंटिफिकेशन ऑन वन हैंड, है ना। हम क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात करें, अगर हम सब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगाएं उसमें क्या आएगा, उसमें बोलता है ये कि ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया मीन्स के जिसमें हमें आप बोलते हैं कि क्लास कॉन्शियसनेस होना। क्लास कॉन्शियसनेस मीन्स कि समझ होना, ठीक है, चीज़ों के बारे में पता होना। क्लास कॉन्शियसनेस जागरूकता होना, अवेयरनेस, अपनी क्लास के बारे में पता होना, ठीक है। कॉन्शियसनेस होती है समझ होना, बोलते हैं उसकी वजह से। या क्लास सॉलिडिटी होती है ना, एकजुटता, ठीक है, भाईचारा, एकजुटता होती है। क्लास आइडेंटिफिकेशंस होती है ना, अपनी क्लास के बारे में हमें पता होता है, आइडेंटिफाई होती है। एंड अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, वो किसके बेसिस पे है, वो होता है वेल्थ के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के या ऑक्यूपेशन पे जो प्रेजेंट वो चल रहा होता है। तो क्लास कॉन्शियसनेस में सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव तो वो होता है ना जो हम अपने हिसाब से समझ से करते हैं कि हाँ उसकी फैमिली कैसी होगी, है ना। ये एक क्राइटेरिया होता है जो हम यूज़ करते हैं। या हम नीचे भी पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया क्या लगाते हैं हम किसी की क्लास को समझने के लिए कि हाँ वो अच्छी क्लास से या नहीं है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें सब्जेक्टिव क्राइटेरिया या सब्जेक्टिव मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, और एक होता है या रेपुटेशनल मेथड भी होता है ना। रेपुटेशन देखते हैं हम उनकी कि वो किस पोजीशंस पे है, तो उसकी वजह से भी हम उसकी क्लास डिसाइड करते हैं। वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, उसकी वेल्थ देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद उसकी इनकम क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, उसका एजुकेशन देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, बोलते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट है हर एक क्लास में, है ना। क्लास सिस्टम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम क्लास किसी की देखते हैं। तो क्लास दस है नॉट मेरली इकोनॉमिक ग्रुप, दे आर समथिंग मोर देन दीज, है ना। ये खाली कोई इकोनॉमिक ही ग्रुप, हम खाली इकोनॉमिकली नहीं देखते, बोलते हैं ये इससे भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ है कि इसमें सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक ग्रुप में। फिर आता है 10th हमारी जो फीचर्स है, जो हमारा करैक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे इंडिकेशंस हैं, जो हमारी विशेषता है, वो क्या है कि हम देखते हैं कि ये किस तरह डिवाइड है, क्लासिफिकेशन है सोशल क्लास। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ये इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। 3 फोल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन है किसके, क्लास के। वो कौन कौन से हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। ये आ गई क्लास की क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर कास्ट की क्लासिफिकेशन बताएं हम, कास्ट के जो सोसाइटी, हिंदू सोसाइटीज़ में जो कास्ट एक स्ट्रैटिफाइड है, वो किसके बेसिस पे है, वो है 4 तरह के हैं। वो क्या है, वरना कौन कौन से 4 वरना है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैसे ही क्लास में कौन कौन सी है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। ये याद रख लेना, ये हो सकता है कि क्लासिफिकेशन में आपको ये आए। फिर बोलते हैं कार्ल मार्क्स क्या है, कार्ल मार्क्स चैम्पियन ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कार्ल मार्क्स को चैम्पियन माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले क्या क्लास के बारे में बात की है, और उन्होंने ही डिफ़ाइन की थी कि क्लास कैसे स्ट्रैटिफाइड है, कैसे एक सोसाइटीज़ में क्लास जो है वो डिवाइड है, ठीक है। हैज़ स्पोकन ऑफ ओनली 2 मेजर सोशल क्लासेस। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही बताया था 2 क्लासेस की बात की थी, किसने, कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने क्या बताया था कार्ल मार्क्स ने, इन्होंने 2 मेजर क्लासेस की बात की थी जिसकी वजह से सोसाइटी क्या है या सोशल क्लास क्या है, वो डिवाइड है, ठीक है। वो क्लास कन्फ्लिक्ट है उनमें आपस में, ठीक है।
तो वो किसने बताया था? वो बताया था कार्ल मार्क्स ने। और वो कौन कौन सी क्लासेस बताई थी? एक हैव्स हैं और दूसरा बताया था कि हैव्स नॉट हैं। और हैव्स कौन से हुए? जिनके पास प्रॉपर्टी है, और हैव्स नॉट वो हो गए जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी लेस और प्रॉपर्टी जिनके पास है वो हैं ये। ठीक है, हैव्स। और इन्हीं को हम रिच और पुअर का नाम भी देते हैं। रिच किसको बोलेंगे? जो हैव्स हैं। और पुअर किसको बोलेंगे? जो हैव्स नॉट हैं। ठीक है, उन्हीं को और नाम से भी हम बुलाते हैं। एक हो गए कैपिटलिस्ट और एक हो गए वर्कर्स। कैपिटलिस्ट कौन से हैं? जिनके पास, जो रिच पीपल हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। जो वर्कर्स हैं वो कौन है? पुअर पीपल हैं। इसी को और नाम से भी बुलाते हैं ये बुर्जियाज एंड प्रोलिटरेट। बुर्जियाज कौन से हैं? जिनके पास, जिनको हैव्स भी बताते हैं और रिच भी बताते हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं, वो बुर्जियाज ही हैं। और प्रोलिटरेट कौन से? जो इनको हम हैव्स नॉट बताते हैं, जिनको हम पुअर बताते हैं, जिनको हम वर्कर्स बताते हैं, वो प्रोलिटरेट हैं। ठीक है, ये ये किसने डिवाइड किया है 2 मेजर क्लासेस में? ये किया है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, जिनको वो हैव्स नॉट से भी बोलते हैं, रिच पुअर के भी बताते हैं, कैपिटलिस्ट वर्कर की बात भी करते हैं, बुर्जियाज या प्रोलिटरेट की बात करते हैं। ठीक है, फिर और सोरोकिन ने एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, जो बोलते हैं 3 तरह की मेजर क्लास स्ट्रैटिफिकेशन है। वो कौन कौन सी है? वो एक इकोनॉमिक के बेस पे होती है, दूसरी पॉलिटिकल और तीसरी ऑक्यूपेशनल क्लास है। तो ये थिंकर्स थे सोरोकिन, जिन्होंने बताया था कि क्लास किस तरह डिवाइड है, स्ट्रैटिफाइड है। एक इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल क्लासेज है। ठीक है, ये थी हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी कवर की। तो अब हम देखेंगे क्राइटेरियन ऑफ क्लास। ठीक है, क्राइटेरियन ऑफ क्लास मतलब क्या है? जो एनालिसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर करते हैं ना, हम कैसे एक क्लास स्ट्रक्चर बताते हैं, चाहे हम उसका क्या देख के, चाहे हम उसको सब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगा के, है ना, या ऑब्जेक्टिव मेथड लगा के, या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसको बोलोगे, या रेपुटेशनल मेथड लगा के, है ना, कि उसकी क्या रेपुटेशन है सोसाइटी में, हम वो भी लगाते हैं। तो सबसे पहला बोलते इट इज़ ट्रू दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ये तो सही बात है कि सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस है ना, डिवाइडेड हैं एट डिफरेंट टाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लासेस हैज़ बीन मेड ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो होता है, कहीं पे सब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉलो करते हैं, कहीं कहीं पे ये दोनों चीज़ें फॉलो होती है, कहीं पे रेपुटेशनल मेथड होता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन एक रेपुटेशनल मेथड भी है, तो वो भी होता है। स्पेलिंग लिख लेता हूँ, 1 मिनट। इसमें आ नहीं रहा है रेपुटेशनल। ये है रेपुटेशनल, एक होता है रेपुटेशनल। ठीक है, ये रेपुटेशनल मेथड कौन सा मेथड होता है? जिसमें हम रेपुटेशंस के हिसाब से देखते हैं उसके इनकम, है ना। उसमें ऑक्यूपेशनल, ये क्या बोलते हैं, ये मेथड दिया था वार्नर एंड लंट करके एक थिंकर हैं, उन्होंने भी दिया था ये मेथड कि रेपुटेशनल भी देखते हैं। ठीक है, एक रेपुटेशनल मेथड भी होता है। वहीं पे अब हम इसको देखते हैं, जो इसका सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो देखते हैं। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड होता है? क्लास कॉन्शियसनेस, जिसकी बात मैंने आपको बोली कि हम जागरूक होते हैं या अवेयर होते हैं उस क्लास के बारे में, है ना। अपने से ही हम उसका कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं, जो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो हम पर्सनल व्यूज़ होते हैं हमारे, पर्सनली जो हम सब्जेक्टिव होके अपने ओपिनियंस देते हैं ना, वो वाली बात कि हमारे हिसाब से ये क्लास सही है ना, पर्सनली। वो होता है क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास सॉलिडरिटी है, उसमें एकजुटता है। क्लास आइडेंटिफिकेशन, तो ये सारा क्या है? द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया और एसेंशियली साइकोलॉजिकल, जो हमारे माइंड से, मानसिक रूप से होता है। ठीक है, माइंड से रिलेटेड होता है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है, ये हम उससे जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं कि हाँ ये ऐसा है ना। तो उसके हिसाब से मेंबर्स हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड एट्रीब्यूट्स हैव अ सेंस इन ग्रुप सॉलिडरिटी। वो लोग जो कॉमन ग्रुप से हैं, इन ये क्या बोलते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, या उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, गुण, जिन एट्रीब्यूट्स मतलब गुण बोलते हैं हम जिनको, तो उसकी बात करता है। और उनमें क्या होता है वो गुण? वो होता है कि एकजुटता होती है उनमें, है ना, अपने ही ग्रुप के अकॉर्डिंग सॉलिडरिटी होती है। तो
दे फील दैट देयर सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आर ऑलमोस्ट इक्वल, है ना। वो क्या फील करते हैं कि सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनकी क्या होती है, इक्वल होती है। वार्नर एंड लंट इन देयर स्टडी ऑफ द अमेरिकन क्लास सिस्टम हैज़ ऑब्जर्व द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ऑफ क्लास। तो ये वार्नर एंड लंट एक थिंकर हैं जिन्होंने क्या है, अमेरिकन क्लासेस की स्टडी की थी और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वो क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन, जो किसके बारे में बात करेंगे, क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं वो देखेंगे अब हम। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, ये बिलोंगिंग टू द राइट फैमिली। वो सही फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, है ना, राइट फैमिली सही होनी चाहिए। और वो जो काम करता है वो भी सही होना चाहिए, और जो वो एक्ट करता है, जो वो काम करता है वगैरह, एक्शंस हैं जो उसके, वो कैसे काम करता है, कैसा क्या करता है, वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बारे में भी हम देखते हैं तो हम उसकी क्लास डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया हुआ है, ये अमेरिकन क्लास में स्टडी की हुई है, ठीक है। वार्नर एंड लंट एक थिंकर्स हैं, उन्होंने स्टडी की थी। फिर बोलते हैं लिविंग इन द राइट सेक्शन ऑफ द टोन, है ना, वो जहाँ रहते हैं वो भी सही होनी चाहिए जगह। तो ये कौन से, ये हमारे जो सब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जो सब्जेक्टिव आइडिया जो हम साइकोलॉजिकली, है ना, ये एसेंशियली किससे रिलेट होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल, है ना। दरअसल ये किससे रिलेट होते हैं, एसेंशियली मीन्स दरअसल किससे रिलेट होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल क्या होता है, मानसिक, हमारे मानसिक रूप उस पर डिसाइड होता है ये, ठीक है। और सिक्स्थ क्या बोलता है, एक ये भी है, ये फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा क्राइटेरिया, हम सब्जेक्टिव क्राइटेरिया किसके लिए कर रहे हैं, हम एनालिसिस करने के लिए जो हम क्राइटेरियन यूज़ करते हैं एनालिसिस किसका, क्लास स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसकी क्लास कैसी है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। बोलते हैं वंस फीलिंग एंड बिलीफ कंसर्निंग अ सर्टन थिंग्स ऑल हैव देयर इम्पैक्ट ऑन स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू विच देयर क्लास इज डिटरमाइंड, है ना। इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसी का इम्पैक्ट होता है जिसके इनके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होती है कि उसकी क्लास क्या है, ठीक है। बोलता है खाली वेल्थ अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर ए बीइंग एडमिट टू अपर क्लास दे मेंटेन, है ना। अगर वो अपर क्लास में है तो खाली उसके पैसे से ही डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। बोलता है खाली वेल्थ से ही उसकी डिसाइड नहीं होगा कि वो सफिशिएंट है या वो अच्छा है ना, वो उसके लायक है, उससे खाली डिसाइड नहीं होगा। किस में, ऐसा जब हम सब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया जब लगाएंगे, जब हम पर्सनल व्यूज़ से सोचेंगे, तो जब हम मानसिक दिमाग से सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स एक इंसान में होने ज़रूरी है, एक क्लास में होने ज़रूरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ये हायर क्लास से है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात करता है कि इसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं। बोलता है ये भी क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ को, उसके स्टेटस को डिटरमाइन करने में, उसकी हैसियत बताने में, ठीक है। किसकी हैसियत, क्लास की, उसको किस क्लास से बिलोंग करता है ना, तो वो बताने में। और उसमें क्या आता है, सबसे पहले जब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देखते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, जो पर्पसफुल होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस, जो पर्पस के अकॉर्डिंग देखा जाता है सीधा, कि हाँ उसमें क्या क्या देखा जाता है, उसकी वेल्थ देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, इनकम, है ना, एक ही बात है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ में देखा जाता है उसके फैमिली को भी देखा जाता है कि वो फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली या किनशिप जिसको बोलेंगे हम, रिलेटिव्स, है ना, ब्लड रिलेशन जिनके साथ होता है वो किनशिप्स होते हैं, तो वो चीज़ देखी जाती है जिसको हमने फैमिली भी बोला। लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, वो कहाँ रहता है, किस सोसाइटी में रहता है, वो भी इसमें देखा जाता है। ऑक्यूपेशन के बेस पे भी होता है ना, क्या काम करता है, लेवल ऑफ एजुकेशन कितना पढ़ा लिखा है, उससे उसकी क्लास डिसाइड होती है। फिजिकल मार्क्स ऑफ डिफरेंस सच एज स्किन कलर, कहीं ना कहीं ये कलर के बेसिस पे भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी की क्लास को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, या उसके स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर बोलता है उसके बाद थोड़ा सा है और भी है, अभी हमारे पास और भी टॉपिक है, ये थोड़ा इसको हम आज ही कंक्लूड करेंगे, इसको मार्क्स एंड एनालिसिस ऑफ क्लास को भी इसी लेक्चर में। तो कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं, कार्ल मार्क्स बोलता है, कार्ल मार्क्स ऑन द कंट्रेरी, है ना, वो इसके अगेंस्ट मतलब क्या बोलते हैं, क्लास के लिए वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कार्ल मार्क्स ऑन द कंट्रेरी हैज़ प्लेस्ड प्रीमियम ऑन द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पार्टिकुलरली द इकोनॉमिक वंस। वो सीधी बात करते हैं कि वो किसको बढ़ोतरी देते हैं, किसकी बेनिफिट्स मतलब की बात करते हैं, या
किसकी बढ़ोतरी की बात करते हैं वो सीधा ऑब्जेक्टिव फैक्टर उठाते हैं। उन्होंने बताया कि किसका रोल है इस क्लास सिस्टम को ये डिफ्रेंशिएट करने में, या क्लास कैसे रिप्रेजेंट होती है ड्यू टू इकोनॉमिक वंस, है ना। इकोनॉमिक ही एक फैक्टर है, पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ डिसाइड होती है। अकॉर्डिंग टू हिम कौन है? कार्ल मार्क्स। अभी हम जो भी बात करेंगे कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ लेना। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल क्लास ऑरिजिनेट ओनली फॉर इकोनॉमिक स्ट्रगल। बोलते हैं जो सोशल क्लास आई है ना, जो ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिन हुआ है ना सोशल क्लास का, वो असल में जो इकोनॉमिक स्ट्रगल चला है ना पैसे के, गरीब अमीर के, तो उसकी ही वजह से ये ओरिजिनेट हुई है, उसी की वजह से ये आई है क्लास, सोशल क्लास उसी की वजह से आई है, ठीक है। इकोनॉमिक जो स्ट्रगल था। ही नेग्लेक्टेड अदर सब्जेक्टिव फैक्टर। ये सारे जितने भी सब्जेक्टिव फैक्टर जो मैंने ऊपर बोला ना, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उस सब को ये क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये चीज़, या इग्नोर बोलो जिसको, निगलेक्ट करते हैं कि ये चीज़ नहीं है। बोलते हैं हैंस रिगार्ड एज वन साइडेड, मिसलीडिंग और डिटर्मिनिस्ट, है ना। वो सीधा बात करते हैं ये सिर्फ एक क्या है? भटकाने वाली चीज़ है, या वन साइडेड है ना, या डिटर्मिनिस्ट है ना। मतलब ये स्पष्ट है हमारे पास, ठीक है, कि ये चीज़ें जो भी है वो इकोनॉमिक स्ट्रगल की वजह से है, इसकी वजह से नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव फैक्टर को वो क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्लास पे क्या बोलते हैं। तो इसको हम देखने के बाद इसको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, तो फिर हम इसको ख़त्म करेंगे आज। फिर हम कल या जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर हम देखेंगे डिफरेंस क्या है कास्ट और क्लास में, फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट सब यूनिट पे चले जाएंगे। तो जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा था कि मार्क्सियन क्या एनालिसिस करते हैं क्लास के बारे में, वो देखेंगे अब हम। उतना ज़्यादा तो आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा मार्क्स का क्या आइडिया था क्लास को लेके, उसके बारे में क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। तो मार्क्स सोशल क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो बोलते हैं इसमें क्या आता है। बोलते हैं मार्क्स डिफाइन एज अ सोशल क्लास एज ऑल पीपल हु शेयर अ कॉमन रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ये बोलते हैं मार्क्स कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे अब हम बताते हैं जिस ये हर एक को क्या बोलते हैं, ऑल दोज पीपल हु शेयर अ कॉमन रिलेशनशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्लास है, ठीक है, जो सेम कॉमन रिलेशनशिप रखते हैं किसमें, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में। दोज हु ऑन एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस पे वो क्या करते हैं, वो उसको ऑन भी कर सकते हैं और उस पर क्या कंट्रोल भी करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। जैसे स्लेव के ऑनर्स हो गए, या फ्यूडल्स हो गए, लैंड ऑनर्स हो गए, है ना, ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी है सच एज जैसे जिसकी फैक्ट्रीज़ या कैपिटल है ना, उसकी बात करते हैं। और द डोमिनेंट क्लास, डोमिनेंट क्या होते हैं, जो प्रभावी होती है ना, हेड होती है, प्रभावशाली होती है, हावी होती है किसी पे, वो डोमिनेंट क्लास होती है, ठीक है। तो डोमिनेंट क्लास कौन सी आती है, जो रिच क्लास होगी, ठीक है। दे एक्सरसाइज पावर बिकॉज ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो किस पे एक्सरसाइज करती हैं अपनी पावर, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से है, जैसे लैंड हो गई, या कोई लेबर है, या मशीन है, उस पर क्या करते हैं, वो अपनी पावर उस पर यूज़ करती है, ठीक है। इन इंडस्ट्री सोसाइटी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड, जिसमें फैक्ट्रीज़ है ना, मशीनरी है जो मैंने बताया आपको, एंड रॉ मटेरियल यूज़ टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, है ना, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है किसमें, चीज़ें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो मार्क्स कॉल्ड देम द क्लास ऑफ बुर्जास और कैपिटलिस्ट ओनर्स या प्रॉपर्टीज़। वो उस क्लास को क्या नाम देते हैं, देखो वो जो डोमिनेंट क्लास है मगर उसको क्या नाम देते हैं, उसको वो बुर्जियाज बताते हैं, कैपिटलिस्ट बताते हैं, ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बताते हैं। ये कौन बताता है, कार्ल मार्क्स। फिर बोलता है ऑल दोज हु वर्क फॉर डोमिनेंट क्लास, जो इस डोमिनेंट क्लास के लिए काम करते हैं, जो इस बुर्जियाज के लिए काम करते हैं, जो कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के लिए काम करते हैं, उनको क्या बोलता है, स्लेव्स हैं, वो पीजेंट्स हैं, या इंडस्ट्रियल लेबरर्स जो होते हैं उनकी, वो किसके लिए काम करते हैं, जो डोमिनेंट क्लास है। डोमिनेंट क्लास कौन सी है, जो हावी होती है। हावी कौन सी है, जो बुर्जियाज हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ओनर्स हैं प्रॉपर्टी के, ठीक है, उनके लिए काम करती है। They constitute the subordinate class. Marx called this class a proletariat or the labor class or working class or poor class. तो कार्ल मार्क्स इस क्लास को क्या बोलते हैं, ये एक तो सबॉर्डिनेट क्लास है, और इसको किस नाम से कार्ल मार्क्स बताते हैं, प्रोलेटरिएट बताते हैं, या इसको हम लेबर क्लास बताते हैं, या वर्किंग क्लास, या पोर क्लास, ठीक है, जो इनके लिए काम करते हैं, जिसमें स्लेव्स, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबरर्स आते हैं। मेंबर्स ऑफ द प्रोलेटरिएट own only their labor which they hire out टू द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री इन रिटर्न ऑफ द वेजेस। प्रोलेटरिएट क्या करते हैं, अपनी लेबर को क्या करते हैं, वो बेचते हैं, किसके लिए, वेजेस के लिए, है ना, बेचते हैं ना, वो काम करते हैं उनके लिए, और उनको रिटर्न में क्या मिलता है, वेजेस मिलती है, जिनको हम तनख्वाह बोल सकते हैं, या पगार बोलते हो, या सैलरी बोलते हो, है ना।
तो उसके लिए क्या करते हैं, जो प्रोलिटरेट होते हैं वो अपनी लेबर को क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, बेचते हैं, या क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन दीज टू क्लासेज इज नॉट ओनली ऑफ द डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेंस बट आल्सो ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बोलते कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं, बोलते हैं इन दो क्लासेस का खाली इतना ही नहीं है कि एक डोमिनेंट है एक सबऑर्डिनेशन है, इतना ही मतलब नहीं है इस क्लास का। बोलते हैं ये किस चीज़ का एक और चीज़ करते हैं, वो है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशंस भी होता है इसमें। डोमिनेंट क्लास जो है वो सबऑर्डिनेट का क्या करती है, एक्सप्लॉयटेशंस भी करती है। द वर्कर प्रोड्यूस मोर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सर्विस देन इज़ नेसेसरी टू मीट ऑन द बेसिक नीड्स। अगर हम इसकी बात करें, किसकी, वर्कर्स की बात करें या प्रोलेटरिएट की बात करें या वर्किंग क्लास या पुअर क्लास की बात करें या लेबर क्लास की बात करें, वो क्या करते हैं, वो सर्विस देते हैं अपनी, वो क्या करते हैं, वो मोर वेल्थ कमाते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं ना वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो फूड के लिए करते हैं उनकी, या मैन्युफैक्चर्ड करते हैं प्रोडक्ट को, या कुछ सर्विस देते हैं, तो उन बेसिक नीड्स को क्या करते हैं, वो उनको नीड्स को मतलब मिलाते हैं, ठीक है। मीन्स कि द वर्कर प्रोड्यूस मोर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस देन नेसेसरी टू मीट्स ऑन द बेसिक नीड्स, है ना, जो उनको वो काम करने से उनको क्या होती है, वो अपनी वो बेसिक नीड्स को क्या मतलब पूरा करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं जो ज़रूरी है, थोड़ा सा, उससे ज़्यादा तो आपके लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। फिर बोलता है इट मीन्स दे प्रोड्यूस सरप्लस वेल्थ। वो क्या करते हैं, जब इतना कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सरप्लस वेल्थ भी कमाते हैं। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन वो प्रॉफिट किसके लिए कमाते हैं, वो प्रॉफिट आता है जो होते हैं ओनर्स, जो होते हैं बुर्जियाज, जो होते हैं कैपिटलिस्ट, उनको क्या कमाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए सरप्लस वेल्थ, ठीक है। बट दे डू नॉट एन्जॉय द यूज़ ऑफ सरप्लस दे हैव क्रिएटेड। लेकिन वो उनके लिए कमाते तो हैं, उनको वो प्रॉफिट तो देते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। मैं नहीं बता रहा, ये कार्ल मार्क्स बता रहा है। बट दे डू नॉट एन्जॉय यूज़ द सरप्लस दे हैव क्रिएटेड। जो वो प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो उनको नहीं मिलता, वो किसको मिलता है, वो कैपिटलिस्ट को मिलता है, ठीक है। बोलते हैं वो इसको यूज़ नहीं करते या इसको एन्जॉय नहीं करते इन चीज़ों को। वो जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो कौन ले जाता है, कैपिटलिस्ट ले जाते हैं। ऑन द कंट्रेरी दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर एबल टू ग्रैब दिस सरप्लस वेल्थ एज अ प्रॉफिट फॉर देयर ओन यूज़। वो कौन यूज़ करता है, जो सरप्लस वेल्थ है वो कौन ले जाता है, ग्रैब मतलब हथियाना, ठीक है, ले जाना। वो कौन ले जाता है, वो जो हमारी डोमिनेंट क्लास है वो ले जाती है, ठीक है, जिसमें कैपिटलिस्ट आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सरप्लस, वो प्रॉफिट वो अपने लिए यूज़ करते हैं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो उनको प्रॉफिट होता है वो खुद रखते हैं, ठीक है, उनको बस वही देते हैं जो वेजेस उनके लिए है वही। ये कौन बताता है, कार्ल मार्क्स। द कैपिटलिस्ट एंड नॉन प्रोड्यूसिंग क्लास दे डू नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस एनीथिंग। जबकि जो कैपिटलिस्ट हैं या जिनको हम नॉन प्रोड्यूसिंग क्लास बताएं, है ना, वो क्या है, मतलब जो प्रोड्यूस नहीं करती, जो कुछ काम ही नहीं करती है, वो क्या करती है, वो खाली क्या है, वो प्रॉफिट ले जाती है। दे डू नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस एनीथिंग, वो कुछ नहीं करते हैं। वो स्टिल मच ऑफ द वेल्थ प्रोड्यूस बाय द प्रोलेटरिएट इज टेकन अवे ऑफ द कैपिटलिस्ट। अगर बात करें तो वेल्थ कौन कमाता है, प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोलेटरिएट, ठीक है। जो ले कौन जाता है, जो ले जाते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो यही था अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस थ्रू आउट हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री से हम देखते जाएं तो यही एक रीज़न है या यही एक मेन सोर्स है किसका, कॉन्फ्लिक्ट का, दो क्लासेस के बीच में। वो क्या है, जो ये क्या बोलते हैं, जो प्रोलेटरिएट हैं और जो बुर्जियाज हैं। बुर्जियाज वो क्लास है जो हाई क्लास है और प्रोलेटरिएट वो क्लास है जो लोअर क्लास है, ठीक है, जो पुअर क्लास है। तो इन्हीं दो में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। बोलते हैं कि इसी दो में क्या है, स्ट्रैटिफाइड है सोसाइटी। तो यही था, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बस इतना ही था। वैसे और कुछ चीज़ है नहीं जो कार्ल मार्क्स के आपको जाननी ज़रूरी है। यही है कि कार्ल मार्क्स ने किन दो क्लासेस की बात की है, वो हो सकता है आपको पूछा जाए। एक प्रोलेटरिएट हैं, एक बुर्जियाज हैं। प्रोलेटरिएट वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको हैव्स नॉट बताते हैं। जब नॉट लग गया तो नहीं है। हैव्स हैं तो वो बुर्जियाज हैं, ठीक है, जिनको हम वर्किंग क्लास बोलें वो प्रोलेटरिएट है, ठीक है। तो ये था। कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं उसको, कभी कहीं कहीं जगहों पे कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास बोलते हैं। तो प्रोलेटरिएट और बुर्जियाज जो है वो कार्ल मार्क्स ने ही यूज़ किया है। दो तरह की क्लास कार्ल मार्क्स ने ही बताई है। तो ये कुछ और भी कंटेंट है अगर किसी को थोड़ा और देखना है, वैसे कुछ है नहीं काम का किसी का। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी कास्ट एंड क्लास पे।
हम डिफरेंस देखेंगे इन दो के बीच में डिफरेंस क्या है, कास्ट क्या है, कास्ट और कैसे क्लास से डिफरेंस है। तो इसी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल देखेंगे इसको, कल या नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू।